नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंडिगो, इसके ऊपर काफी बात करी है। मेरे पास कुछ सवाल हैं बिफोर वी गेट इनटू द क्रैकडाउन जो अभी शुरू हुआ है। और ये सवाल बड़े सिंपल हैं, ज्यादा कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं मैं बोलने वाला यहाँ पर कि भाई देखिए, ये चीजें तो इनको 18-20 महीने से पता थी। ठीक है, वे लोग कर नहीं पाए या जान के नहीं करा, चलिए मान जाते हैं। पीजीसीए भी सो रहा था, मान जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी सो रही थी, मान जाते हैं। ठीक है, लेट्स अग्री टू ऑल दैट स्टफ। बट मेरा एक ही सबसे बड़ा सवाल है, व्हाई डिड इट हैपन ओनली ऑन द डेट्स दैट इट हैपेंड? एंड दैट ये थोड़ी चीज मेरे को ठीक नहीं लगती, क्योंकि देखिए यार, ऐसा है, एक दिन पहले हो सकता था, 2 दिन बाद हो सकता था, 5 दिन पहले हो सकता था, 10 दिन बाद हो सकता था, लेकिन उसी दिन क्यों हुआ? दीज आर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। बाकी बात करते हैं पथिकेत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। अच्छा, आप देखेंगे जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे 2020 में, ठीक उसी दिन ड्यूरिंग एग्जैक्टली दैट टाइम दिल्ली राइट को करवाया गया था। दिल्ली में राइट तो नहीं, वन साइडेड पोग्रोम, वन साइडेड वायलेंस, सीएए लेके। और वो प्लान्ड था, पूरा प्लान्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड। तो इंडिगो के ऊपर बहुत बातें हो रही है, होना भी चाहिए। बट बात यह है कि क्या इंडिगो को पता नहीं था कि ऐसे एक बड़ा इवेंट इंडिया में होने वाला है? The head of state of Russian Federation is coming to India. There's a presidential level meeting that's going to happen. उसी टाइम उस लेवल का क्योस करना, आई मीन, उनका उनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक चीज तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, उस दिन हम लोगों ने बात भी किया था, ये प्राइस कैपिंग के ऊपर, ये जो डायनामिक प्राइसिंग के ऊपर, अचानक से प्राइस बढ़ा देते हैं, थोड़ा कैपिंग कर दिया गवर्नमेंट ने। बट ये व्हाट हैपेंड दैट डे, वाज इट एंटायरली बाय डिफॉल्ट, या फिर आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन, प्रोब करना चाहिए, या इसके पीछे किसी का डिजाइन तो नहीं है कि एक फियास्को तैयार करो द डे प्रेसिडेंट पुतिन विल बी इन इंडिया। आई कैन टेल यू वन थिंग आदि भाई, क्या हुआ उस दिन सुबह, वी हैड अ प्रोग्राम, एंड दैट डे, इफ यू रिमेंबर, वी हैड अ डिस्कशन कि मैं सुबह से कुछ चैनल्स में रहूंगा, एंड देन आई विल बी ऑन योर शो। व्हाट हैपेंड कि जो शेड्यूल्ड स्लॉट था ना प्रोग्राम्स का, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे खुद के जो स्लॉट्स थे विद सम ऑफ द प्राइम चैनल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा एक स्लॉट था 9 to 11। तो 9 to 11 वाला जो स्लॉट था, उसमें क्या हुआ, एट 9:45 आई वॉज टोल्ड कि सर ये इंडिगो वाला इशू बहुत बढ़ गया है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट स्टोरी। Now think about it. From 10 o'clock in the morning on the day President Putin के साथ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स होने वाला था, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद वो आरटी इंडिया वाला इवेंट में उनको जाना था, फिर प्रेसिडेंशियल डिनर था। उस दिन 10 o'clock in the morning से the entire focus of the prime news channels went towards Indigo. ऑब्वियसली पीपल आर सफरिंग, क्या कर सकते हो? और आप इसमें सोचिए कि क्या ये बाय डिफॉल्ट था, या क्या देयर इज अ डिजाइन फॉर दैट, एंड देयरफॉर ये इनका जो सीईओ है उनका एपोलॉजी आ रहा है, वो सब फालतू की चीज है। वन इशू सॉरी, वन इशू जिसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, वो ये है कि हाउ मेनी मेजर नेशनल लेवल प्लेयर्स वी हैव इन द एविएशन सेक्टर टुडे। एयर इंडिया मर्ज हो गया, विस्तारा, फिर एयर एशिया इंडिया, and Air India merge करके there is one entity today. One. Second is you have Indigo, Akasa and SpiceJet are relatively smaller players. अगर आप आकाशा का फ्लीट देखेंगे, it's around 30 odd planes. अगर आप SpiceJet के देखेंगे, as per open source information, it's around 50 odd jets. Indigo has 430 plus. Air India
अराउंड 200, अब सब्सिडियरी को लेंगे तो मिला के। व्हाट शुड बी डन, इंडिगो के ऊपर क्या एक्शन लेना है वो अलग चीज है, बट ये चीज ध्यान रखना है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू एडवोकेट फॉर एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग सरकार की भी मजबूरी होती है। मैं आपको मजबूरी क्या बताता हूं। मान लीजिए कल सरकार ने इंडिगो के ऊपर 5000 करोड़ का या 1000 करोड़ का फाइन लगा दिया, अगर कंपनी बैठ गया तो फिर एविएशन सेक्टर ही प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये भी एक इशू है, तो सरकार के लिए बोथ साइड देखना होता है। द सॉल्यूशन इज व्हाई वाज सच अ बिग थिंग हैपनिंग दैट डे is because there is an overwhelming dependence on Indigo in the aviation sector. बिना इंडिगो के चल ही नहीं सकता, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अब ये प्रॉब्लम किसी ने तैयार नहीं किया है, एविएशन सेक्टर ही ऐसा है, बहुत सारे कंपनीज आते हैं, दे कैन नॉट सस्टेन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, इट्स अ वेरी वोलाटाइल सेक्टर। जैसे फॉर वट एवर रीजन, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं अभी, किंगफिशर, जेट एयरवेज, एयर डेकन, सब सहारा एयरलाइंस, पिछले 20 साल में ये सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद मिशन उड़ान जो था, द लॉट ऑफ स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैव बीन एक्टिवेटेड बाय गवर्नमेंट, अच्छा काम हुआ है। वो रीजनल जो उड़ान स्कीम में सब्सिडी दिया जा रहा है, बहुत सारे रीजनल एयरलाइन कंपनीज आए, बट वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। काफी सारे आए, फिर दे आर लाइक वाइंडिंग अप। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग कि ये इंडिगो फियास्को बाय डिफॉल्ट था या इसके पीछे किसी का डिजाइन था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिगो के सबके डिजाइन थे, दैट इज फॉर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि हाउ डू यू इंश्योर कि मार्केट में 5-6 प्लेयर्स मेजर हो, ताकि एक में प्रॉब्लम आए तो पूरे सेक्टर में इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं आपका एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शेयर कितना है? लोगों को पता नहीं होगा। इट इज 48.99%, मतलब वोडाफोन आइडिया का इंडिया गवर्नमेंट का शेयर अभी 49% है, ऑलमोस्ट 49% शेयर। और थोड़ा हो जाएगा तो ये दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कंपनी हो जाएगा, पीएसयू हो जाएगा। क्यों किया? व्हाई इज इट कि वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 49% है ऑलमोस्ट? इसलिए है क्योंकि एक इशू था, इसको कहते हैं एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। उसके ऊपर बहुत लिटिगेशन हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, जजमेंट आया। मैं एजीआर में अभी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये हुआ था, ऐसा टाइम आया था कि पूरा जो ड्यूज है वोडाफोन का, वो अगर दे हैड टू पे टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाता। सो व्हाट द गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि टेलीकॉम सेक्टर में यू रिक्वायर 3 to 4 मेजर प्लेयर्स, नहीं तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा। सो गवर्नमेंट व्हाट इट डिड इज दैट इट कन्वर्टेड ये जो ड्यूज था, इसको शेयर में, इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, एंड बाय दैट दे इंश्योर्ड कि कंपनी बर्बाद ना हो जाए। कंपनी इंडिविजुअली बर्बाद हो जाए वो अलग चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एज अ कंट्री, बट कंपनी बर्बाद होने से अगर पूरे सेक्टर में इंपैक्ट पड़ता है और वो मोनोपोलिस्टिक हो जाता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज 49% शेयर इन वोडाफोन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एविएशन में ऐसा करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि यू रिक्वायर 4 to 5 मेजर प्लेयर्स। सिमिलरली लाइक टेलीकॉम सेक्टर, एविएशन में भी यू रिक्वायर 4 to 5 मेजर नेशनल लेवल प्लेयर्स। अब क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि वहां पे जो पार्किंग जो फीस होता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे एविएशन टरबाइन फ्यूल का एक इशू शायद है। जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है वो उसमें द कॉस्ट इज मच हायर। इसी वजह से आप देखेंगे, आप इंडिया से अगर मान लीजिए आप थाईलैंड फ्लाई कर रहे हो, दुबई फ्लाई कर रहे हो, उसका जो खर्चा है, कभी कभी दिल्ली से बॉम्बे जाना ऑलमोस्ट उतना खर्चा हो जाता है, बिकॉज विद इन द कंट्री एविएशन टरबाइन फ्यूल का खर्चा ज्यादा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन इट, बट इंटरनेशनल फ्लाइट में वो टैक्स नहीं होता है। So I think my humble suggestion to government is please look into the issues because of which only companies with deep pockets can survive in the aviation sector.
सो वी नीड टू, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे जीएसटी में जिस तरह से लिबरलाइजेशन किया गया है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, उसमें भी कुछ कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर काम हो रहा है, सो दैट दोज इशू टीदिंग इश्यूज कैन बी सॉर्टेड आउट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि नेक्स्ट बिग जो रिफॉर्म होगा वो कस्टम्स में होगा, कस्टम ड्यूटीज में। दे ट्राइंग टू फैसिलिटेट, दे ट्राइंग टू इंश्योर कि इंडस्ट्री सर्वाइव करे, और वो उसका इंपैक्ट पॉजिटिव आया है। सिमिलरली जैसे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सुधार आया है, सिमिलरली एविएशन सेक्टर में व्हाट आर द रीजंस, जैसे गवर्नमेंट इज मैसिवली इन्वेस्टिंग इन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। टुडे फ्लाइंग इज फार मोर इजियर देन व्हाट इट वाज 20 इयर्स बैक। लॉट ऑफ स्मॉलर टाउन से आप फ्लाई कर सकते हो, बट what is stopping more companies from entering the aviation sector and sustain? एंटर तो कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज वो उड़ान में ज्वाइन किया, खत्म हो गया। इफ दैट इज टेकन केयर ऑफ, अगर मान लीजिए आज 5 मेजर प्लेयर्स होता एविएशन सेक्टर में, इंस्टेड ऑफ इंडिगो बीइंग ओवरवेलमिंग किंग, then this problem would not have happened. Even if I am not trying to cast aspersion whether it is by design or default, ये इशू एक इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज, मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड बन रहा है, जब भी इंडिया में कोई मेजर हेड ऑफ स्टेट का विजिट होता है, मेजर, रशिया इज अ मेजर कंट्री, सिर्फ जीडीपी से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। I think the government should give out a clear-cut warning to everyone in the country. You foreign visit होगा, please ensure आपके दायरे में जो चीज है that doesn't get out of control, क्योंकि उससे देश का रेपुटेशन खराब होता है। Imagine on the day Putin was in India, 10 o'clock in the morning, major news channels are not covering Putin and Modi's meeting, but covering airports of India. ये आई कांट बिलीव कि इट इज एंटायरली बाय डिफॉल्ट, सॉरी। इसमें डिजाइन कहीं ना कहीं किसी का है, और वो जिसका है वो शायद सामने कभी आएगा ही नहीं। दीज आर, दिस इज हाउ, आप जो कहते हो घेरा राज्य, दैट इज हाउ दे ऑपरेट। एंड दिस प्रॉब्लम, जी, Gera Raj is one. I have a bone to pick with DGCA also. I mean, we need to get serious about monitoring stuff here. Why couldn't the DGCA figure this out? 100%, आपने सही कहा। क्या आपका काम है, you're the regulator of the entire thing. Why aren't you able to check their rosters? If they are not, give them a warning. How are they even now booking this entire thing? ऊपर से, by the way, we also realize that Indigo has gotten into an agreement with some Turkish airline, some bloody lease cruise and all that nonsense. जहां पर Turkish owned aircraft, pilots and crew will be flying. I mean, I have no problem with Turkish pilots and crew and stuff like that, but I have a problem with Turkey. And the approvals are being given, कहाँ से जा रही हैं? DGCA जी approval दे रहे हैं। क्या इनको कोई national security का कोई वो नहीं है क्या? They don't realize what is national security? Is there no other bloody country in the freaking world that can give you an aircraft? तो यार जाके PIA खरीद लो यार, DGCA के पास इतने पैसे हैं। I mean, we are not speaking this thing, but let me just say this: DGCA needs a bloody hard boot reset. Whoever is sitting there needs to be taken to task. यार, how is it possible that something like this can happen? I mean, it's impossible to realize. मतलब आप सो रहे हो, आपने मोदी जी के इंटरवेंशन पे, मोदी जी came in. Is this the prime minister's job that Modi ji has to intervene and bloody do give a show cause notice? This is a very simple question, and somebody from DGCA, please let us know here. We are concerned citizens of this damn country. नहीं, ये ब्यूरोक्रेटिक इम्यून, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। Bureaucratic immunity be damned here. I think somebody needs to get his ass on a sling. Simple as that. And I'm sorry to use this language, but this is what the reality is. I mean, you've embarrassed us on the bloody global stage. शर्म आती है किसी को यहाँ पर? मुझे आदि भाई जिस चीज का सबसे ज्यादा नाराजगी होती है कि अगर ऐसा कोई एक फौजी करे तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है।
वही चीज, why is it not applicable to the officials? ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो एप्लीकेबल है कि नहीं, ये इसका जवाब चाहिए। Which country are they working for यार? कौन से देश के लिए काम कर रहे हो? टर्की के लिए? तो चले जाओ वहां पर, टर्की में जाओ वहां पर। Why are you bloody hiring and leasing Turkish aircraft for what? And as a citizen, I सेकेंडली have a जी, because it's my money that is going inside. I am not going to fly with a bloody some Turkish aircraft with Turkish pilots and Turkish crew. God alone knows what they'll do. Have you seen their food standards? There are enough bloody videos coming out. हमारे को हमारे स्ट्रीट फूड को डर्टी बोलते हैं। देखो जाके वहां पर क्या खाते हैं वो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ होम मिनिस्ट्री और पीएमओ का काम नहीं हो सकता, या डिफेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं हो सकता। एवरी सेक्टर, एवरी मिनिस्ट्री, एवरी रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली होनी चाहिए। उसी का काम है ये। I mean, there are लेकिन open letters coming across from, मैं आपको दिखाता हूँ। I'll show you. This is an open letter. ये देखिए। This is an open letter from a pilot in Indigo, from a couple of pilots. They are saying, ठीक है, as an Indigo employee who've lived through every shift, every sleepless night, I need you to hear this. Who has been inside long enough to see, watch reaching this breaking point. Nothing happened overnight. We all saw it coming. Pretty clear. Does anyone remember how they hounded Alaska Air on the launch sectors by deploying overcapacity? How do you justify the power? By squeezing employees under you, pilots raise concerned about fatigue and unsafe flight duty timings. ठीक है? Apart from that, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, where there is the regulator and this and that. The पूरा ये open letter है. I have also tweeted this out. You can read that. But I will show you another thing, which is another very interesting news, where pilots have claimed, भैया, we were ready to fly. जान दो यार हमको. But we are not assigned any duty. ये देखिए, I will show you. मुंबई मिरर में आया है. Indigo pilots threadbare, all the airline went off radar, chaos erupted, and rosters were not updated, so that the crisis was deliberate ploy to arm twist DGCA. It's यार देखो, मेरा कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, ठीक है? How many pilots were they shot? 60, 70, 100, 150, I don't know. ठीक है? Fair enough. Let's say 60, 70 pilots just for this thing. How does it cause a delay of 200 flights or 800 flights or whatever it was? How does that happen? I mean, it's impossible to explain ना यार. कैसे explain करते हो आप ये? तुम्हारे 65 pilots नहीं है, but सारे flight 400 delay होगी. Are you trying to tell me 65 pilots are manning 400 flights? That is fatigue. और फिर क्रैश होएगा, बोलेंगे भैया इंडिया डजंट नो. बोइंग पे ब्लेम कर दो, एयरबस पे ब्लेम कर दो, एंड नॉट दैट दे आर आउट ऑफ ब्लेम, बट दिस इज द रियलिटी. एंड दिस इज ऑल कमिंग आउट. ये अगर पीपल थिंक दैट दिस विल गेट हिडन समवेयर, चांस ही नहीं है. देयर इज नो वे. A senior Indigo pilot says you cancelled and delayed the flight is not our fault. People in the media blaming us. We are sitting ready, available to fly, and still flights are cancelled. We are not being assigned. People has no idea this is happening. हाँ, उस So दिन जैसे हम लोगों ने कहा कि वहां पे कोई they did this purposefully. स्ट्राइक नहीं चल रहा था, कोई स्ट्राइक They नहीं did. था। No, they did this purposefully. Indigo management has done this purposefully, nothing else. Why it needs to be broken up into 4-5 parts? Northern part taken up by one person. Whatever said and done, yeah, Tata Airways जो इन लोगों ने लिया है, their quality standards are horrible. But let me tell you, they're humble. They're humble. Air India is extremely humble. Indigo में the first thing that you will hear is a no. First thing that you will hear is a no. ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. They'll throw the rule book at you. And I'm sorry, but Mr. Rahul Bhatia needs to really be taken to task. Why do we have a former NATO guy as the CEO of this company?
तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि जितने सारे क्रिटिकल सेक्टर्स है वहां पे किस तरह के अपॉइंटमेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी हो रहा है, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ दैट। और डीजीसीए में जब कोई क्रिटिकल क्राइसिस आता है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी में रिफॉर्म बहुत जरूरी होता है। सो इसी वजह से व्हाट वी सजेस्ट इज दैट दिस इज द टाइम फॉर द डीजीसीए टू बी कंप्लीटली रिफॉर्म्ड एंड रिस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि वो सिर्फ फाइल मूवमेंट करने वाला 10 to 5, 10 to 5 का जॉब नहीं हो सकता। You need a vision for the aviation sector. And I really doubt, I am not trying to cast aspersions, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी की प्रमोशन एंड ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होता है, आई डाउट एंड आई वंडर, आई वुड लव टू नो रादर, नॉट डाउट, कि हमारे जो एविएशन सेक्रेटरी है, डज ही हैव एन एविएशन बैकग्राउंड? मुझे पता नहीं, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जनरल ब्यूरोक्रेसी होते हैं, बट यू कांट हैव अ जनरल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच टू एवरीथिंग। हर एक सेक्टर की एक एक स्पेशलिटी होती है, डोमेन अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, उनके अलग अलग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होता है। सेकेंडली, द डीजीसीए इटसेल्फ रिक्वायर्स, आई वुड रादर से डीजीसीए को चेंज करके रेगुलेटरी अथॉरिटी बना लो एंड हैव स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी नॉर्म्स इन प्लेस, जैसे टीआरएआई है, जैसे आईआरडी है, जैसे सेबी है। हाँ, उसमें भी कुछ लोग खामी ढूंढ लेंगे, बट इट्स स्टिल फार मोर फंक्शनल, responsible, accountable. I'm sorry, DG, this is unacceptable. जो भी है, whatever it is, DGCA needs to get real and get up. Yeah, नहीं Indigo तो मतलब एक private प्राइवेट कंपनी जी, एक प्राइवेट कंपनी इस तरह के सिचुएशन में है, आई थिंक द डीजीसीए शुड हैव बीन अवेयर ऑफ इट। yeah, इफ द डीजीसीए इज नॉट अवेयर ऑफ इट कि option किसको ले आओ वो, उनको, ये टाइम है, नहीं तो तुम्हारे फ्लाइंग, तुम्हारी परमिट्स ही कैंसिल करेंगे हम, खत्म कहानी। सो ये नंबर वन, आई थिंक फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर और द टॉप लीडरशिप इतना एफर्ट दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द एविएशन सेक्टर। इफ बिकॉज ऑफ सर्टेन यू नो ऑफिशियल लेवल से या ऑफिशियल्स की तरफ से या ब्यूरोक्रेटिक तरफ से या जो मिनिस्टेरियल जो रेगुलेटरी बॉडीज है लाइक डीजीसीए, इनके वजह से अगर ये कहीं रुक रहा है, दैट मीन्स यू रिक्वायर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। द एविएशन सेक्रेटरी हैज टू बी समबडी हु इज अ हैंड ऑन गाय इन द एविएशन सेक्टर। उसको पता है कि क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। I mean, no disrespect, but I think अगर कोई aviation secretary बन रहा है after being promoted from some other departments, he may have been a good one in other sectors, but you will not know. अगर कल किसी को हमें बोला जाए, I will not be able to do it, obviously. But just because you are an IAS officer with the best of respect, does not mean that you would be able to handle everything and you would be knowing about every sector. So DGCA का है ना, मेरे पास प्रॉब्लम हर एक जो बाबू स्ट्रक्चर इज दैट, मेरे पास प्रॉब्लम कंप्लेन लेके आओगे तो मैं सॉल्व करूंगा। सुओ मोटो वाला नहीं होता है ये प्रॉब्लम, हर एक जगह पे आईआरडीए की भी ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास लाया जाएगा, आई विल सी द फाइल, आई विल देन डिसाइड। सुओ मोटो कहां पे होता है? सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई आई सेड कि रिलेंटलेस एफर्ट इज बीइंग मेड बाय द होम मिनिस्ट्री, बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री, बाय द पीएमओ टू मेक द कंट्री बेटर। But because of, I don't know whether I must use that word, because of lack of oversight, because of lack of vision or efficiency of certain departmental organizations, अगर उसमें कहीं रुकावट आ रहा है तो फिर I think the Home Ministry and the PMO must take strong action, not just only on the private entities but also on those regulatory organizations. ये इक्वली रेस्पॉन्सिबिलिटी डीजीसीए की है कि व्हेन द डे द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज कमिंग, ये डीजीसीए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक सेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक डिपार्टमेंट की है कि एवरीथिंग दैट डे, एक्सीडेंट्स अलग चीज होता है, यू कांट स्टॉप एवरी एक्सीडेंट, सम आर अनफॉर्चुनेटली इनएविटेबल, बट ये अलग चीज है ना, ये तो एक्सीडेंट वाला इशू नहीं है, ये तो कोई स्ट्राइक नहीं है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये जानबूझ के मिसमैनेजमेंट है। नाउ वाज डीजीसीए का अलग इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, उनको पता नहीं होता है? प्लेयर्स ही कितने हैं एविएशन सेक्टर में? 5-6 तो, 4-5 तो है। उसके इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होता है कि क्या हो रहा है उस कंपनी में?
तो फिर आप किस तरह के डायरेक्टोरेट जनरल हो? आपके इतने बड़े स्टाफ है, उसका काम क्या है फिर? एंड पीपल आर पेइंग मनी। अभी जाके देर इज अ पब्लिक फ्यूरोर, तो फिर डीजीसीए की तरफ से कुछ हुआ नहीं रहा, तो गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन, टॉप लीडरशिप हैड टू इंटरवीन की कैप कर लो। ये डीजीसीए को पहले से पता नहीं था कि किस तरह से चार्ज करते हैं। आप कोई अगर इमरजेंसी फ्लाई करे ना आज, इमरजेंसी, भगवान ना करे, he has to pay through his arms, through his knee and elbow. कोई मां बाप नहीं होता एक टिकट का। डीजीसीए को पता नहीं था ये। नाउ द कैपिंग इज कमिंग, क्योंकि ये खबर पीएमओ तक पहुंच गया है। तो हर चीज में जब तक पीएमओ ना पहुंचे, हर चीज में जब तक होम मिनिस्ट्री इंटरवेन ना करे, उस पर काम नहीं होगा। So institutional reforms, especially in case of aviation sector, DGCA has to be pulled up. Regulatory authority बना लो और accountable करो। Back to you, Adi bhai. And we need more players. उसके लिए क्या economic reforms, sectoral reforms चाहिए to make it far more viable? That has to be seen, from parking fees to the aviation turbine fuel. Get the act together before you start expanding. Simple as that. ठीक है? Singapore Airlines है, आप you get the Emirates or somebody like that. I mean, who are friendly countries to you. Turkish Airlines को लेके आएंगे जी भैंस के, from across the bloody world there. And Indigo, I mean, I've pointed this out towards Indigo. Personally, I mean, I am very clear that if there is an option, I will not fly this airline. They cannot behave with my countrymen like this. Khatam Khani. And I'm saying this openly. They can do, I mean, whatever. They are in enough hot soup. I'm not going to fly. Who will fly? मैं तो नहीं जाऊंगा यार. This is, I'm not trying to promote a ban Indigo thing or bloody boycott Indigo campaign or ये. We need to be realistic towards ourselves. Boycott तो होगा नहीं. कभी कभार you will land up into this thing and you will have to take that airline unless they blacklist you, and I don't care if they do. But the point here is that as citizens of this country, we demand that this thing gets done. We spoke about this yesterday with Colonel Rana also, and now with Pathikrit Bhai. Get this damn thing corrected, and if backs need to be broken, well, you know what? Backs need to be broken. On that note, thank you so much, Pathikrit Bhai, for that update. सबसे request है, video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, please do support the channel. Check out the description for further details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.